नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। प्राइमरी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बनते जा रहे नशेड़ियों व चोरों का अड्डा। ईसाई धर्म के धर्माध्यक्ष इग्नियस डिसूजा ने एक वार्षिक सम्मेलन में पहुंच की एक बड़ी टिप्पणी। 3 दिन पूर्व हुई चौकीदार की हत्या का हुआ खुलासा। सिद्धेश्वर महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में टीम कसार वॉरियर्स रही विजेता। कालाडूंगी रेंज में पिंजरे में कैद 2 गुलदारों के सैंपल भेजे गए CCZM। 2 पक्षों में हुआ विवाद, गांव में तनाव का माहौल। सीओ रानीखेत के असामयिक निधन पर SSP अल्मोड़ा सहित पुलिस परिवार ने किया मौन धारण। नगर पालिका भंग होने के बाद SDM राहुल शाह ने किया कार्यभार ग्रहण। आवारा मवेशी बने ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण। SOG टीम ने किए 70 लाख रुपए के 500 फोन रिकवर। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर पट्टी प्राइमरी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र नशेड़ियों व चोरों का अड्डा बनता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, बीते रोज सुल्तानपुर पट्टी के प्राइमरी स्कूल में चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इंचार्ज द्वारा सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज को तहरीर सौंपी गई। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज चैनल। मैं राजेंद्र सक्सेना, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर द्वितीय। यहाँ पर आए दिन चोरी होती है। अभी मैंने टोटी लगवाई थी, 5 टोटी ले गए और समरसेबिल खोलने का प्रयास किया गया है। आए दिन यहाँ चोरियाँ होती रहती हैं। पहले भी पुलिस को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। बात करें पुलिस चौकी की तो ठीक आपके नज़दीक में ही पुलिस चौकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली क्योंकि यहाँ से पुलिस चौकी का डिस्टेंस मात्र 600 मीटर दूर है और बराबर में स्कूल है, लेकिन ये आए दिन चोरियां होती रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्य टांडा बंजारा की कार्य करती हूँ, जहाँ पे कल रात चोरी हो गई। किसी ने ताला तोड़कर सारा सामान, उसमें से गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, 24 गिलास हैं और प्लेट हैं, 4 भगोने, गैस सिलेंडर और खजूर चिप्स और अंडे की पेटी साथ में चोरी करके लेके गए हैं और नल की टोटी आदि सब चोरी कर ली। ईसाई धर्म के धर्माध्यक्ष इग्नियस डिसूजा ईसाई धर्म के एक वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान पर एक तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यदि जनता के मन में कोई मनमुटाव पैदा करना होता है तब वह कोई भी स्लोगन निकाल देते हैं। संवाददाता रेणु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल नहीं रो रहा है, मम्मी नहीं आने पर रो सकता है, इसलिए जल्दी आए। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में 5 स्टार भट्टे पर 3 दिन पूर्व चौकीदार हरपाल सिंह की हत्या का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने कोतवाली जसपुर में करते हुए बताया कि थाने में हरपाल सिंह के पुत्र द्वारा एक सूचना दी गई थी कि 5 स्टार एक भट्टा है जहां हरपाल सिंह चौकीदार का काम करते थे, जिनका शव मिला था। घटना का संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हरपाल सिंह के पुत्र लोकेन्द्र के द्वारा थाने में एक सूचना दी गई थी कि उनके पिताजी जो 5 स्टार एक भट्टा है बहेड़ी रोड पे, वहाँ पे काम करते थे और उनकी बॉडी मिली थी, उसमें की जो जमीन में किसी ने उनको मार के और दबाया था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर जसपुर के काम कर रहे थे। इसमें मैनुअल भी और जो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये चीज़ प्रकाश में आई कि लास्ट टाइम जो मृतक हरपाल हैं उनके साथ एक सतीश कुमार नाम का व्यक्ति था। ये दोनों लोग साथ में ईंट भट्टे पे काम करते थे और घटना के दिन जो कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर की दरमियानी रात की थी, ये साथ में बैठ करके और शराब पी रहे थे। उसी समय इनके बीच में जो ईंट भट्टे पे मिट्टी निकालने के लिए जो फावड़ा होता है, फावड़े से इसने गड्ढा बनाया और उनको उसमें डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। इसको ये था कि लोगों को पता नहीं चलेगा और मैं बच जाऊंगा, लिहाजा इसने न केवल उनको मारा बल्कि उनको साक्ष्य छुपाने का भी प्रयास किया। सतीश कुमार से पूछताछ के बाद हमने चीज़ों को वेरीफाई किया और इसकी संलिप्तता मिलने के बाद आज इसकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें धारा 201 IPC की भी बढ़ोतरी की गई। आज इसको माननीय न्यायालय में
फेस कर रहा है। नशे से दूर रहने के संदेश के साथ सिद्धेश्वर महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में टीम कसार वॉरियर्स विजेता रही। वहीं कार्यक्रम में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें 3 दिसंबर को कॉलेज ग्राउंड सिमकनी में सिद्धेश्वर महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कसार वॉरियर्स और सिमकनी वॉरियर्स के बीच खेला गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रक्षित रावत विकेट है तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कालाडूंगी रेंज के ग्रामीण क्षेत्र से घर के आंगन में खेल रही एक 5 वर्षीय बच्ची को 4 नवंबर को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। इसके बाद से ही गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग रामनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 पिंजरे लगाने के साथ ही कैमरा ट्रैक और क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी थी। वहीं अब वन प्रभाग ने इस हफ्ते 2 गुलदारों का सकुशल रेस्क्यू किया है। साथ ही इन दोनों गुलदारों के सैंपल CCZM हैदराबाद भेजे हैं। अब विभाग को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कालाडूंगी रेंज में लगभग 4 नवंबर को एक घटना हुआ था जहाँ पे 5 साल की एक बच्ची के ऊपर हमला किया गया था लेपर्ड को। तो उस टाइम से अब तक हमारा लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था। तो अभी हमको जाते हुए एक सफलता मिली है। वही सेम जगह से हम जहाँ पे 3 केजेस लगाए थे इस कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड को पकड़ने के लिए, तो उनमें से 2 लेपर्ड पकड़ में आ गया है। अभी इसका सैंपल हमने ले लिया है और जो बॉडी से सैंपल मिला था वो सैंपल तीनों सैंपल को हमने CCMB हैदराबाद को भेज दिया गया है। तो जैसे ही वहां से एक रिपोर्ट आती है कि कौन सा लेपर्ड के साथ ये मैच हो जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे का कार्रवाई करेंगे। अभी पिंजरे हटा दिए गए क्योंकि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड था उसको पकड़ में आ गए हैं और वहां पे लेकिन कैमरा ट्रैप्स अभी भी लगा हुआ है, उसका मॉनिटरिंग अभी भी हो रही है। अगर कोई और लेपर्ड और भी मूवमेंट होता है तो उसके बाद आगे का कार्रवाई करेंगे। ग्राम हिम्मतपुर ब्लॉक क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद में हुई मारपीट के बाद आगजनी की घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। दूसरे पक्ष के कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की गई थी। मंगलवार को क्षेत्र के ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर SDM राहुल शाह को ज्ञापन सौंपते हुए गाँव में बाहरी क्षेत्र से आए लोगों का सत्यापन करने के साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने एवं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। पहले तो मैं आप भाई लोगों का जो आप लोग आए यहाँ पे उस बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा ये हुआ कि परसों कुछ क्या मुस्लिम समुदाय वहाँ पे रहता है मेरे गाँव में हिम्मतपुर ब्लॉक के सामने एंटर करते ही, और उन्होंने मेरे भतीजे को मार लिया। तो मेरे भतीजे का फोन आया कि चाचा ऐसा ऐसा हो गया। हम दोनों बड़े भाई, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, हम पहुंचे वहाँ पे और पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ कम से कम 150 समथिंग कुछ ऐसे लोग थे, औरतें, महिलाएं, बच्चे सब, और उन्होंने धारदार हथियार से मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ करी। मुझे मेरा कैश निकाल लिया, मेरे धारदार हथियार से मेरे सिर फाड़ दिया। मुझे कुछ मौका नहीं मिला कि क्या करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद आज का जो विषय है, आज हम पूरे गांव वाले समस्त गांव हिम्मतपुर गांव के ग्रामवासी यहाँ पहुंचे हैं SDM साहब के पास। हमारा ये है कि हम जो है वहाँ पे जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, एक हमारी महिला है जिनके जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा, जानकी देवी जी, उनकी जमीन में अतिक्रमण कर रखा। तो हम ये चाहते हैं कुछ इसमें फॉरेस्ट की लैंड है उसको भी हटाया जाए और जो अतिक्रमण कर रखा वो पूरे को खत्म किया जाए। हिम्मतपुर ब्लॉक में 2 दिन पूर्व 2 पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, आगजनी की गई तो मारपीट की भी शिकायत आई थी। इसमें तहरीर प्राप्त होने पे कोतवाली रामनगर द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, समन की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त आज जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उस क्षेत्र में सरकारी भूमि पे, PWD की जमीन पे और अन्य लोगों की भूमि पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। उस पूरे मामले की जांच के लिए जांच समिति गठित की जा रही है, जिसमें कि तहसीलदार की अध्यक्षता में जांच समिति रहेगी।
इसमें कोतवाली रामनगर से भी रहेंगे, वन विभाग से भी रहेंगे और पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी इसमें रहेंगे। उन सभी के द्वारा सभी पहलुओं में जांच की जाएगी और जिसके द्वारा भी कोई अवैध गतिविधि की जा रही है, अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके खिलाफ फिर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीओ रानीखेत के असामयिक निधन पर एसएसपी अल्मोड़ा सहित पुलिस परिवार ने 2 मिनट का मौन धारण किया। साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति एवं इस दुखद घड़ी में परिवार को शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। संवाददाता हेमंत सिंह मैरा की रिपोर्ट। रामनगर नगर पालिका भंग होने के बाद एसडीएम राहुल शाह ने नगर पालिका पहुंचकर प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हुए पालिका अधिकारी के कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली, जिस दौरान नगर पालिका की आय बढ़ाने के निर्देश देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बैठक के दौरान नगर पालिका में पिछले 2 या 3 माह में एक साथ जारी किए गए कई ऑर्डरों की सूची नगर पालिका अधिकारियों से मांगने के साथ ही कहा कि उनकी जांच कराई जाएगी तथा निर्माण कार्य में यदि किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। का प्रभारी अधिकारी का कार्यभार जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में कल ग्रहण कर दिया गया है। नगर पालिका में कुछ जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें प्राथमिकता देते हुए सही ढंग से करने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय से भी प्राप्त हैं और अपने स्तर से हमने समीक्षा बैठक में सभी बिंदुओं पे चर्चा की है। इसमें सबसे पहला स्वच्छता का रहेगा कि स्वच्छता पूरे नगर पालिका अंतर्गत सही ढंग से हो, उस पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैनात हों और जिन क्षेत्रों में जिसकी तैनाती की गई है वहाँ नियमित रूप से सफाई हो और कूड़े का भी समय से वहाँ से डोर टू डोर कलेक्शन हो सके। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं और पूरे नगर के अंतर्गत एक बीट रूट के हिसाब से या फिर एक क्षेत्र के हिसाब से रूट चार्ट बन जाए कि कौन सा कर्मचारी कहाँ से कूड़े को उठवाएगा और कहाँ की सफाई करेगा और कैसे नालियों की सफाई समय अंतर्गत की जाएगी। दूसरा उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आपका पथ प्रकाश व्यवस्था, जिसे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शहर के अंतर्गत जो भी शैडो जोन है जहाँ पे की लाइट की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है या ऐसा स्थान जहाँ पे लाइट की आवश्यकता है उसको वार्ड चिन्हित करते हुए उसके अनुरूप स्ट्रीट लाइट आदि लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा हमारा राजस्व का है। नगर पालिका के आय को बढ़ाने के लिए ऐसे राजस्व के जितने भी हमारे अलग अलग मद हैं सभी में पर्याप्त संख्या में कार्मिकों को तैनात करते हुए समय से वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे व्यवसायी जो कि लाइसेंस या पंजीकरण जिनका नगर पालिका में नहीं है, जिनका कि उपविधि के अनुसार नगर पालिका में पंजीकरण होना अनिवार्य है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे जो लंबे टाइम से भवन कर या अन्य हमारे जो कर होते हैं नगर पालिका का लंबे समय से जो भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके वसूली प्रपत्र जारी करने के भी निर्देश हमने दिए हैं। इसके अतिरिक्त ये भी शिकायत आई थी कि पिछले 2-3 माह में लगातार बहुत सारे काम शुरू कर दिए गए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है या जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। ऐसे सभी कामों की सूची नगर पालिका से मांगी गई है। उसकी समय अनुसार जांच करते हुए यदि कोई काम ऐसा लगता है जिसमें कि औचित्यहीन ढंग से किया जा रहा है या गुणवत्ताहीन ढंग से किया जा रहा है उस वैसे प्रकरण में ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत अतिक्रमण के लिए स्पेशल टीम गठित करने के मैंने निर्देश दिए हैं जिसमें कि जिनके टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं हमारे जो कर निरीक्षक होते हैं नगर पालिका की उनकी एक मोबाइल टीम रहेगी कि दिन भर केवल अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। उसके लिए अगर मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होगी तो हम अपने स्तर से नायब तहसीलदार को भी भेजेंगे और साथ में पुलिस बल को भी रखेंगे ताकि जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं खासकर जो पैदल मार्ग हैं, फुटपाथ हैं या सड़क के किनारे जहाँ पे कंजेशन आदि होता है उस ऐसे रास्तों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आवारा मवेशी शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों और किसानों के लिए परेशानी का कारण बन चुके हैं। बेलपड़ाव के ग्रामीण भी इन दिनों कुछ ऐसे ही परेशान हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि शहरों से जिन जानवरों को पकड़कर गौसदन भेजा जाना था उन्हें गौसदन न भेजकर ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों की फसल चौपट हो रही है और नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि गौसदन में जगह नहीं है और हल्द्वानी नगर निगम जबरन इन मवेशियों को बेलपड़ाव से सटे जंगल में छोड़ रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस ओर ध्यान दिया जाए वरना ग्रामीण सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
जनपद के 17 थानों में दर्ज हुए मोबाइल गुमशुदगी के मामलों में काम करते हुए एसओजी की टीम ने लगभग 70 लाख के 500 फोन रिकवर किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने फोन स्वामियों को गुम हुए फोन वितरित किए। इस दौरान फोन स्वामियों द्वारा पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि एक मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है फोन्स। तो जिनका खोया हुआ फोन से जो विभिन्न जगहों पे पब्लिक प्लेसेस में, अनजान जगहों पे और पब्लिक प्लेसेस में अलग अलग जगहों पे जो फोन्स खोए जाते हैं या फिर पिक पॉकेट टाइप्स हो जाते हैं या फिर अनजाने में भी निकल जाते हैं, इन सभी फोन्स जो खोए जाते हैं उनको वापस लौटाना बहुत बड़ी काम है। ये दिखाता है कि पुलिस संवेदनशील है और आम आदमी की आम समस्याओं पर खड़े उतरती है। आज इसी दिशा में हम काम करते हुए विगत कई महीनों से जो भी फोन्स खोने का एप्लीकेशंस आते हैं हम लगातार ट्रैकिंग में रखते हैं। एसओजी लगातार काम करती रहती है। आज एसओजी रुद्रपुर द्वारा बेहतरीन उपलब्धि हुआ है। तो विगत 2-3 महीने में जो भी फोन्स खोए थे उन सबको जो ट्रैकिंग में रखे थे उनमें से 500 फोन्स हमने बरामद किया है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार कश्मीर से भी लाया हमने फोन को और केरल से भी आया है। मतलब नॉर्थ और साउथ भारत की दोनों कोनों से जाकर जो फोन्स चलते हैं उनको वहां से बरामद करके लाए हैं। ये दिखाता है कि पुलिस के ऊपर विश्वसनीयता अच्छा है और हमारा टीम की संवेदनशीलता अच्छा है और विक्टिम के प्रति हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 500 फोन्स जो है वापस हम ओनर्स को लौटाया जा रहा है और उसका एवरेज प्राइस हमने 15 से 16 हज़ार पकड़ा है। तो 75 से 80 लाख रुपए का वैल्यू रहता है। परंतु इसमें अल्ट्रा हाई एंड फोन्स भी है, आईफोन्स भी है और सैमसंग के अल्ट्रा हाई मॉडल एस मॉडल का फोन्स भी है, टैब्स भी है, आईपैड भी है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।